दोस्तों, वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष की गहराई में 9 ऐसे सितारों को देखा, लेकिन हैरानी तो तब हुई जब ये 30 मिनट देखने के बाद गायब हो गए। इस घटना ने एलियन पर लगे प्रश्नवाचक चिन्ह को वापस से हिला दिया। क्या है पूरी खबर, आपको समझाते हैं। दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों के दल के साथ मिलकर इस तारामंडल को खोजा जो अंतरिक्ष में अजीब हरकत कर रहा है। ये तारा समूह सिर्फ एक बार दिखा था और उसके आधे घंटे बाद ये अंतरिक्ष से दिखना ही गायब हो गया। उसके बाद से ये कभी भी अंतरिक्ष में नजर नहीं आया। दुनिया के कई खगोल वैज्ञानिकों के एक गुट ने आसमान की पुरानी तस्वीरों और नई तस्वीरों दोनों को एक साथ रखकर तुलना की। इन तस्वीरों में 9 तारे अंतरिक्ष में अजीब हरकत करते नजर आ रहे हैं। ये तारे एक साथ दिख रहे हैं और उसके बाद एक साथ ही गायब हो गए। इसलिए कई वैज्ञानिक इस घटना का एलियन कनेक्शन के नजरिए से भी देख रहे हैं। दरअसल दुनिया भर के साइंटिस्टों ने यह स्टडी कई सालों पहले खींची गई एक तस्वीर से की, जिसमें आधे घंटे पहले तो ये तारे नजर आ रहे थे, लेकिन आधे घंटे के बाद की तस्वीर में वह गायब हो चुके थे। इस बात को जानकर वैज्ञानिकों का दल पूरी तरह से चौकन्ना हो गया था, क्योंकि यह पहली बार ऐसी घटना देखने को मिल रही थी। हालांकि वैज्ञानिक इसका आज तक पूरी तरह से स्पष्ट कारण पता नहीं लगा पाए हैं। हो सकता है भविष्य में इस पर ज्यादा स्टडी करके इसके कारण तक वैज्ञानिक पहुंच पाए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ अंतरिक्ष से जुड़ी खबरों को आपको दिखाएंगे। वीडियो रिपोर्ट के अंत तक जरूर बने रहिएगा। मैं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी और आप रहस्य मीडिया यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अगली खबर है हम इंसानों की। दरअसल वैज्ञानिकों ने इंसानों पर एक नई स्टडी किया है, जिसमें यह दावा किया गया है कि आधुनिक इंसान सिर्फ 1.5% होमो सैपियंस है। बाकी 98.5% आज भी आदि मानव है। वैज्ञानिकों के इस दावे ने साइंस जगत में खलबली मचा दी। वैज्ञानिकों का कहना है कि आज का इंसान 100% होमो सैपियंस नहीं है, बल्कि सिर्फ 1.5% से लेकर 7% तक ही होमो सैपियंस है। बाकी के ज्यादातर इंसान आज भी आदि मानव है। वैज्ञानिकों ने यह दावा इंसानों की जीनोम पर स्टडी करके किया है। अब सवाल ये उठता है, क्या इससे इंसानों के एवोल्यूशन की कहानी ही बदल जाएगी? यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के प्रोफेसर्स ने बताया कि स्टडी के मुताबिक 1.5 से 7% जीनोम ही होमो सैपियंस है। डीएनए का बाकी 98.5 से लेकर 93% तक निएंडरथल मानव से संबंधित है। वर्तमान इंसान के डीएनए में बेहद कम जीनोम में बदलाव आया है। ये बदलाव खास है। इसी बदलाव की वजह से आज के इंसानों का दिमाग और उसकी कार्य प्रणाली विकसित हुई है। इसी एक बदलाव की वजह से आज का इंसान अपने पूर्वजों की तुलना में ज्यादा बुद्धिमान है और अलग है। हालांकि इस स्टडी से यह बात स्पष्ट नहीं होती है कि वर्तमान इंसान और निएंडरथल मानव के बीच किस तरह के बायोलॉजिकल अंतर है, मगर कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स कहते हैं कि ये एक बड़ा सवाल है जिसके लिए भविष्य में हमें काफी काम करना होगा। लेकिन फिलहाल हमें ये पता चल गया है कि भविष्य में हमें ये अंतर पता करने के लिए किस दिशा में काम करना होगा, और ज्यादा जानकारी आगे इस पर और ज्यादा स्टडी करने पर ही पता चल पाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दोस्तों, 20 जुलाई को अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस की कंपनी 4 लोगों को लेकर अंतरिक्ष की सैर के लिए रवाना होती है और कुछ ही देर में अंतरिक्ष में जाकर वापस सकुशल 4 लोगों को वापस धरती पर उतार दिया जाता है। अंतरिक्ष की यात्रा में जेफ बेजोस और उनके भाई मार्क, साथ ही नीदरलैंड के 18 वर्षीय ओलिवर डेमन, साथ ही और विमानन क्षेत्र से जुड़ी 82 साल की उम्रदराज महिला वेली फंक थी। इस अंतरिक्ष यात्रा के साथ ही जेफ बेजोस की कंपनी ने इतिहास रच डाला, क्योंकि यह पहली ऐसी कंपनी थी जो लोगों को टूरिस्ट के तौर पर अंतरिक्ष में घुमाने लेकर गई थी। अब धीरे धीरे हम इंसान ऐसी टेक्नोलॉजी की ओर आगे बढ़ रहे हैं कि हम अंतरिक्ष में टूरिस्ट के तौर पर भी जा सकते हैं। नीदरलैंड के 18 साल के ओलिवर डेमन पैसे देकर अंतरिक्ष में जाने वाले पहले ग्राहक बन गए थे। दरअसल इन 4 लोगों को अंतरिक्ष में लेकर गया था न्यू शेफर्ड रॉकेट, जो कुछ इस तरह से तैयार किया गया था कि उसमें 6 लोगों के साथ अंतरिक्ष में उड़ान भरी जा सकती है। ये रॉकेट अंतरिक्ष यात्रियों को लगभग 3,40,000 फीट की ऊंचाई तक ले जाने में सक्षम है। ये इतनी ऊंचाई है कि आप यहाँ पर माइक्रो ग्रेविटी महसूस कर पाएंगे, यानी आपका भार काफी हद तक कम हो जाएगा, जिससे आप काफी ऊंचाई से पृथ्वी के नजारे को भी आसानी से देख पाएंगे। दोस्तों, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो मंगल ग्रह से आ रही है। मंगल ग्रह पर 6 बार सुनाई पड़ा है एलियन की डकार का साउंड, और इस बात के सबूत नासा के क्यूरियोसिटी रोवर ने जुटाए हैं। हालांकि वैज्ञानिक इस बात को जानकर हैरान हैं कि आखिर यह डकार है क्या और इसके उत्पन्न होने का सोर्स क्या है। नासा के क्यूरियोसिटी रोवर ने मंगल ग्रह की जमीन पर उतरने के बाद इस प्रकार की डकार जैसी आवाज को करीब 6 बार रिकॉर्ड किया, लेकिन आसपास इस अंतरिक्ष यान ने ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं देखा जो इस प्रकार की आवाज को निकाल रहा हो। इसलिए यह घटना वैज्ञानिकों को और ज्यादा अचंभे में डाल देती है। दोस्तों, कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों के अनुसार ये मीथेन गैस के बुलबुलों के फटने की आवाज है, लेकिन वैज्ञानिक इसका सोर्स अभी तक नहीं समझ पाए हैं।
इस रहस्य को अच्छी तरह से समझने के लिए वैज्ञानिकों ने एक मॉडल बनाया। इस मॉडल के बलबूते पर वैज्ञानिकों ने यह समझाने का प्रयास किया कि मीथेन गैस के कण अलग होते हैं और वे अलग अलग पैकेट्स का फॉर्मेशन करते हैं। इसलिए वैज्ञानिक मंगल ग्रह पर हवा की गति और दिशा की स्टडी कर रहे हैं। इसके साथ ही आवाज के आने की संभावित दूरी का भी अंदाजा लगा रहे हैं, ताकि इस बात को कंफर्म किया जा सके कि यह आवाज क्यूरियोसिटी रोवर से कितनी दूरी और किस दिशा से आ रही है। हालांकि साइंटिस्ट मानते हैं कि एलियन डकार को सटीक रूप से खोज पाना काफी मुश्किल है, क्योंकि कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों के मॉडल के मुताबिक कुछ डकारों की दूरी कई किलोमीटर दूर भी हो सकती है। वहां तक जाने में भी नासा के इस अंतरिक्ष यान को काफी समय लग जाएगा, इसलिए वहां जाकर जांच करना भी पॉसिबल नजर नहीं आता है। अब इसका क्या रहस्य है, ये तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। क्या मंगल ग्रह पर ये एलियन जैसी डकार कोई जीवन की कोई सुगबुगाहट तो नहीं है? और मंगल ग्रह पर मीथेन गैस की मौजूदगी भी वैज्ञानिकों को हैरानी में डाल देती है, क्योंकि मीथेन गैस की मात्रा वहीं पर ज्यादा होती है जहां पर जैविक प्रक्रिया होती है। अब क्या इस बात से हम इस सवाल के उत्तर को प्राथमिकता दे सकते हैं कि मंगल ग्रह पर जीवन की सुगबुगाहट हो सकती है? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो रिपोर्ट में बस इतना ही। अगर अच्छा लगा है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा।